हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू पेरी पेरी कॉमिक चैनल। आया हूँ के सामने पेश कर रहे हैं शानदार कॉमिक्स सुपर कमांडो ध्रुव की ग्राउंड जीरो नियो श्रृंखला भाग 2। ये असल में एक मल्टी स्टार कॉमिक्स है जिसमें आप नागराज, परमाणु और शक्ति से भी मिलेंगे। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी औसम कॉमिक्सों के लिए। शुरू करते हैं शानदार कॉमिक्स ग्राउंड जीरो नियो श्रृंखला भाग 2। इससे पहले की कॉमिक्स भाग एक ट्रैप हम लोड कर चुके हैं। नहीं पढ़ी सुपर कमांडो की प्ले स्टेशन पर लिए तभी कॉमिक्स समझ में आएगी। सुपर कमांडो ध्रुव, ये ग्रैंड मास्टर रोबो मल्टी स्टार कॉमिक सुपर कमांडो ध्रुव शक्ति नागराज परमाणु। ये इसका एक और कवर फर्स्ट नागराज शक्ति परमाणु ध्रुव नियो श्रृंखला भाग 2 ग्राउंड जीरो। ये एक और शानदार कवर फर्स्ट ग्राउंड जीरो का ग्रैंड मास्टर रोबो है और ये शक्ति। यह आभार पत्र वीडियो रोक के पढ़ लीजिएगा। हमारा वादा अच्छी कॉमिक्स, आपकी वादा की वन ओनली कॉमिक्स। पेश करते हैं ग्राउंड जीरो सुपर कमांडो ध्रुव नियो श्रृंखला भाग 2। मल्टी स्टार कॉमिक्स ग्राउंड जीरो। पहली कॉमिक्स में तो सुपर कमांडो ध्रुव में दिखाई नहीं दिया था, लेकिन इसके पहले भाग में, दूसरे भाग में सुपर कमांडो ध्रुव जरूर दिखेगा हमें। ग्राउंड जीरो नियो भाग 2 ग्राउंड जीरो। मनोरंजन का चौथा दशक 1986-2024। अंधकार कहते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले सर्वत्र स्याह अंधकार व्याप्त था, लेकिन फिर ब्रह्मांड के साथ ही प्रकाश के अस्तित्व ने अंधकार का अस्तित्व धूमिल कर दिया है। लेकिन यह तथ्य आज भी विवादास्पद है। वास्तव में अस्तित्व किसका है, अंधकार का है या प्रकाश का? प्रकाश के समर्थकों का मानना है कि अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं है, प्रकाश की अनुपस्थिति ही अंधकार का निर्माण करती है। जबकि अंधकार को मानने वाले कहते हैं कि प्रकाश क्षणिक है, जबकि अंधकार सदा सर्वदा के लिए है। अंधकार ही सब कुछ है। यह भी सच है कि अत्यधिक प्रकाश भी अंधकार फैलाता है। प्रकाश है तब भी अंधकार है, और प्रकाश नहीं है तब भी। लेकिन इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता कि दोनों का अपना महत्व है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यह आ गया सुपर कमांडो ध्रुव। ठीक उसी प्रकार अच्छाई और बुराई क्रमशः प्रकाश और अंधकार के पूरक हैं। अच्छाई के समर्थकों के लिए बुराई का कोई अस्तित्व नहीं है, और बुराई के उपासकों के लिए अच्छाई का। कभी कभी अच्छाई बुराई पर हावी होती है, कभी बुराई को अच्छाई को दबा देती है। वैसे ही जैसे प्रकाश का अंधकार को समाप्त कर देता है, अंधकार भी कभी प्रकाश पर कभी न कभी हावी हो जाता है। आप जिस सुपर कमांडो ध्रुव से मिल रहे हैं, यह आतंक हरता नागराज के यूनिवर्स का सुपर कमांडो ध्रुव है। ठीक वैसा ही अंधकार इस समय मेरी ज़िंदगी के हर कोने में पसर चुका है। चंडिका कमांडो फोर्स सुपर कमांडो ध्रुव। अब या तो मैं इस अंधकार पर हावी होने के लिए सदा ही के लिए इसे ख़त्म कर दूंगा, या फिर सदा के लिए इस अंधकार का हिस्सा बन जाऊंगा। अनजान समय और स्थान, बस बहुत हुआ। काबम। ये एकदम से फाइट आ गई है। ग्रैंड मास्टर रोबो शक्ति परमाणु नागराज सुपर कमांडो ध्रुव। तुम सभी तो
कॉल्ड महानायक मिलकर भी मुझ पर काबू नहीं पा सकते, लेकिन यह बात तुम सर्वनायकों के अल्प विकसित दिमाग में इतनी आसानी से नहीं घुसेगी। जो काम आसानी से ना हो सके उसे करने के लिए कठोर कदम उठाने ही पड़ते हैं, और मुझे भी वह कदम उठाना ही होगा। लेकिन मुझे अफसोस है कि मेरे लिए उठा कदम उठाने के बाद तुम लोगों को कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। कड़म चर 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 चंच कड़म कड़ुम। अपनी शक्ति के मद में चूर तो भूल गया दुष्ट कि संसार में कोई भी वस्तु अनश्वर नहीं है। तुझसे प्राप्त हुई यह शक्ति भी मानव द्वारा निर्मित की शक्ति से तुझे पराजित करना दुष्कर अवश्य होगा, किंतु दैवी शक्ति के सम्मुख तेरी ये शक्तियाँ तुच्छ नराधम। अपनी क्रोधाग्नि से धातु शरीर को क्षण भर में पिघलाकर मैं तेरा अस्तित्व मिटा दूंगी। मैं सही सही कह रही है तू। संसार में कुछ भी अनश्वर नहीं है, पर हर वह चीज़ जो अस्तित्व में उसका नष्ट होना अवश्य भावी है। लेकिन यही बात तुझ पर भी लागू होती है। यह संभव है, संसार में कोई भी प्राणी या वस्तु मेरे ताप के समक्ष नहीं रह सकता। यह संभव है देवी, क्योंकि रोबो अनश्वर है, अनश्वेश्वर है। ये हमने कवर पृष्ठ में सीन देखा था। राजनगर कुछ समय पहले। अरे आराम से बच्चों, चोट पहुंचा लोगे तुम खुद को। यह सब तुम्हारे लिए है, एक एक करके लो। हैप्पी बर्थडे मिस्टर माधवन। लेकिन आज के दिन मुझे दिन की सब्र के इनसे सब्र की उम्मीद करना मुश्किल है। हर साल 3 महीने, हर साल इस महीने की इस तारीख के आते आते बच्चों का उत्साह बेसब्री से चरम पर होती है, क्योंकि उन्हें पता है आप आने वाले हैं। आप उनके लिए मतलब ढेर सारे खिलौने, चॉकलेट और भी बहुत कुछ लाने वाले। हाँ हाँ, सही कहा तुमने माही। मैं तो इन बच्चों का दालबन देखने के लिए आया हूँ। इनके चेहरे की मासूमियत, होठों पर खेलती निश्चल मुस्कान ही मेरे जीने की वजह है। ये मेरे लिए अमृत समान है, मुझे जीवित भी रखती है और स्वस्थ भी। आप इन बच्चों के लिए भगवान से कम नहीं है मिस्टर माधवन। भगवान तो बहुत दूर की बात है माही। इन सब बच्चों के लिए इंसान ही बन जाए तो यही मासूमों के लिए काफ़ी है। माफ़ कीजिएगा मिस्टर माधवन, मैं देख रही थी कि आप काफ़ी देर से बार बार ऑर्फेनोर्स के प्रवेश द्वार की ओर देख रहे हैं। किसी के आने का इंतज़ार है आपको? हाँ, किसी खास कर, क्योंकि हर साल मेरे साथ ही इन बच्चों की खुशी को दुगना करने के लिए आता है वह यहाँ। मेरी तरह इस जगह पे इन बच्चों से भी खास लगाव किसकी बात कर रहे हैं? वही जो इन बच्चों की तरह हर एक राजनगर वासी के चेहरे की मुस्कान का कारण है। आप सुपर कमांडो ध्रुव की बात कर रहे हैं? और कौन है जो राजनगर वासियों के चेहरे पे मुस्कान ला सकता है? हालांकि इस बार आज का दिन बच्चों के लिए उसके बिना मनाना ही होगा, क्योंकि इस बात को स्वीकार कर लिया था। लेकिन शायद ऊपर वाले को इन बच्चों के चेहरे पर मायूसी, उदासी मंजूर नहीं थी, तभी तो मौत के मुंह में जाकर ही वापस आ गया राजनगर का वह रक्षक। मेरी ईश्वर से हमेशा ही प्रार्थना रहेगी कि राजनगर और उसका राजनगर इस बच्चे के रखवाले के चेहरे पर वैसी मुस्कान सदा बनी रहे। ज़रूम। ईश्वर हमेशा उस पर बुरी नज़र बचाए रखे, राजनगर के आकाश में उम्मीद की किरण बनकर हमेशा टमटमाता रहे। सुपर कमांडो ध्रुव, जानती हो ऐसे चलती सड़कों पर गंदे बच्चे खेलते हैं, लेकिन आप तो अच्छे बच्चे हो ना, फिर आपने ऐसा क्यों किया? कभी अनहोनी घट जाती तो? कोई सी चलती सड़क सड़क पर भी कभी चलती है क्या बुद्धू? और अब अनहोनी, ये अनहोनी क्या होता है ध्रुव काका? मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, अच्छा हुआ आपने मुझे बचा लिया। अगर मेरा एक्सीडेंट होता था मेरी मम्मी मुझे बहुत डांटती। डांट तो ही पड़ेगी, क्योंकि बात ही ऐसी की है आपने। तो आप मुझे डांट से बचा लेना ना, अनहोनी नहीं हो जाएगी। हाँ ठीक है दादी अम्मा, नहीं होने देंगे अनहोनी। डिवाइडन हॉस्पिटल राजनगर। हाँ सुने तो हम भी हैं, लेकिन अभी अभी सामने कुछ देखे नहीं है, अभी लगता है नहीं है कभी हमारे सामने पड़ेगा। वह हमारे काहे वह किस लिए? हमें किसी की सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। अरे हम खुद ही दूसरों की सिक्योरिटी देते हैं, जो हमें काहे की सिक्योरिटी की ज़रूरत?
और तुम्हें एक बात बता देते हैं, जो बात किसी को भी नहीं पता है। एक बार हम गए थे कमांडो फोर्स में दाखिल होने की अर्जी लेने, लेकिन हमें वहाँ का माहौल देख कर ही दिमाग ख़राब हो गया हमारा। अरे ट्रेनिंग के नाम पर वहाँ बच्चों का खेल हो रहा था, बिल्कुल नौसिखे ट्रेनर पड़े थे। हमारे इंटरेस्ट का तो कुछ था ही नहीं वहीं पे। इससे पहले कि हमारे दिमाग का दही हो जाता, फ़ौरन बोले बात कटाओ, हमारी कप्तान से हंगामा ही काट दिया था। हम धुर्रू को पता चला, वो सब हल्ला के बाद दौड़ा हुआ यहाँ आया कि हम सब बता में क्या खामी है, कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और ससुरे धुर्रू का भी दिमाग भग से उड़ गया। हमसे बोला हम तो कभी सोचे ही नहीं, इस बारे में ध्यान ही नहीं दिया। इसके स्कोर हमारा धन्यवाद करने वाला इसकी आंखों में खोल दी और हमारी मिन्नतें करने लगा। हमारी कमांडो फोर्स ज्वाइन करके को कमांडो बनकर कैडेट्स को ट्रेनिंग देने का जिम्मा संभाल लें। हम सीधा मना कर दिए। पहले तो व्यवस्था यहाँ फैला दी और फिर ठीक कर दिया हमारे पास, लेकिन मान ही रखा, पैरों में पड़ गया। बड़ी मुश्किल से पिया छुड़ाए हैं हम। धड़ाक। अरे मोरी मैया, स्क्रैच डिवाइन हॉस्पिटल, जल्दी करो, समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है। जो भी रास्ते में आया उस रास्ते से हटाकर रौन दो उस रास्ते को। तुम कौन लोग अंदर नहीं रास्ते, रुक जाओ वरना कुछ नहीं। मैडम एक इमरजेंसी है। इस हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस्ड और बेहतरीन डॉक्टर कौन है? नाम, फ्लोर और कमरा नंबर जल्दी। कोई होशियारी नहीं, वरना इसी हॉस्पिटल के मार्ग में एक बॉडी और बढ़ जाएगी। जो बिना समय गंवाए बोलना स्टार्ट करो जल्दी। डॉक्टर ए के मिश्रा था, 3rd फ्लोर, रूम नंबर 13। लेकिन वे भी ओटीपी में होंगे, ओटी में हों या टोटी में, जहाँ भी होंगे वहाँ से उन्हें निकाल लेंगे हम। चलो सुन जगया, डॉक्टर साहब उसके सहयोगी को पूरे एहतियात के साथ बाहर ले चल। अगले कुछ दिनों में हमारी हवा मेहमान है, फिर हमें तकलीफ ना होगी, इस बात का खास ध्यान रखना। जब तक मैं सारी दवाइयाँ कंटेनर में लोड करवा लेता हूँ। पता है क्या पता डॉक्टर साहब को किस दवाई की कब जरूरत पड़ जाए। सही कहा ना डॉक्टर साहब? या डॉक्टर के साथ दवाइयों का पूरा स्टोर रूम तो साथ ले आने की जरूरत थी। दवाइयाँ तो बाद में भी ले सकते थे। ये मत भूल कि हनुमान जी भी संजीवनी लेने गए थे तो पूरा पर्वत उठा लाए थे। हमें क्या पता कौन सी दवाई किस काम आएगी, और फिर दवाइयाँ बाद में लेना रिस्की काम है। दवाइयाँ लेने में कैसा रिस्क है? अब बल तो इन डॉक्टरों की लिखाई केमिस्ट के अलावा किसी को समझ नहीं आती। क्या पता प्रिस्क्रिप्शन के नाम पर पुलिस की कोई सीक्रेट मैसेज लिख कर दे दिया तो हम लोग खतरे में पड़ जाएंगे ना। बात तो ठीक है, लेकिन डेमो भाई तो हमें यमदूत बता रहे हैं। असल में यमदूत तो वह है जिसके डर से हम यहाँ ड्रामा करना पड़ रहा है। वह आ गया तो फिर हमारा जेब का टिकट पक्का है, जेल का टिकट। नाम मतलब उस मनहूस का। इसलिए तो नाम नहीं ले रहा, उसका नाम लेने से बना बनाया खेल भी बिगड़ जाता है। तू उसके बारे में सोच ही मत यार, पता नहीं कौन सा जादू है उसकी था। जादू या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है वह। इधर उसके बारे में सोचा ही नहीं कि फट से हाजिर हो गया। पता नहीं वह इंसान है या शैतान। सर तुमने कुछ सुना? हाँ, लगा जैसे कोई पीछे तेजी से गुजरा है, लेकिन दिख कोई नहीं रहा। लेकिन वह ससराहट कोई भ्रम नहीं थी, मैं भी कोई उसे महसूस नहीं कर पा रहा। कहीं तू तो वही सोच रहा जो मैं सोच रहा हूँ। तू हमेशा बुरा ही सोचता है, इसलिए तुझे ये नहीं सोचना चाहिए। और मैं तुझे कहा था तू उसके बारे में भी सोच। अगर तेरी सोच सच हो गई तो इस घटना की खबर अभी तक आग की तरह फैल गई होगी। देर से वह स्वागत की पुलिस आती होगी। सोच सच हुई, इसका अंजाम यही होगा। भम्म, फटाफट हाथ चलाओ, देर से भारा रिस्की है, लेकिन पुलिस से ज़्यादा खतरनाक राजनगर में ध्रुव है और उसकी कमांडो फोर्स है। लेकिन यहाँ ना अपना मतलब प्लान चौपट, जैसा प्लान बनाते हो उसके चौपट होने का डर हो। बताओ, फुल प्रूफ प्लान बनाओ हो और राजनगर पुलिस, ध्रुव और कमांडो फोर्स के बारे में सोचकर तुम्हारा ये हाल है, तो फिर मुझे ये देखकर तुम्हारा हाल क्या होगा? सोचने वाली बात है। तो तुम यहाँ असंभव को संभव करना ही काम है डोगा का। जी हाँ, इसमें साथ में डोगा भी आ गया। भटाक राख, तू यहाँ तो आ गया डोगा, लेकिन वापस नहीं जा पाएगा क्योंकि तेरा मुंबई वापसी का वेटिंग टिकट कैंसिल हो चुका है। भून डालो इसे। डोगा कोई बारिश के मौसम से मिलने वाला भुट्टा नहीं है जो उसे भून डालोगे। फट फट धड़ धड़ धाड़ भटाक फट फटाक फट भड़ाक फटा फड़ाक धाड़ धड़ धड़ धाड़ भट्ट धड़ाक। यह क्या था? ऐसा लगा जैसे ब्रेकिंग बॉल आगा टकराई हो। ब्रेकिंग बॉल की समझ, और इस ब्रेकिंग बॉल का नाम है डिमोलिशर। डिमोलिशर धड़ क्या भला है डिमोलिशर? यह तो जैसे आउट ऑफ सिलेबस प्रॉब्लम की तरह सीन में आ गया।
लेकिन अब यहाँ आ ही गया है तो इस प्रॉब्लम का सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, वरना ये मुझे अनस्टेबल मिस्टेक बनाकर छोड़ेगा। तड़ 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 तड़। बेकार है तेरी कोशिश, तेरी आर्मर मेरे आर्मर के सामने है। ठीक है, तो सबसे पहले तेरे आर्मर का बंदोबस्त करना होगा। धाड़ उफ धड़ाक। लगता है यार डिमोलेशर मुझे डिमोलिश करके ही, अरे शायद इससे काम बन सकता है। ना 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 डेमो भैया, तुम्हें गले लगाने से जितना प्यार ना उमड़ रहा मेरे दिल में धर पर तुम्हारे दिल में मेरे प्रति उमड़ते प्यार को जरा ठीक से तो जाहिर करो। थोड़े जज्बात तो दिखाओ, जरा आंसू तो बहाओ। आओ मैं इससे पहले मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। धड़ ढिस आंखों की सफाई तो हो गई, अब तुम्हारे आर्मर में लगी हुई जंग की बात को भी साफ कर देते हैं। मेरी आंखें, हाँ पानी पानी या डोगा के सामने आंखें बड़े बड़े पानी भर लेते हैं। फिर तो तेरे नाम के डेमोलेशर हो, पानी तो तुम्हें मिल से रहा। तुम्हें तुम्हारी मदद खुद ही करनी होगी। अगर तुम खुद समझदार हो, तुम तो वाकई समझदार हो। शाबाश निकले, सही है। कहते हैं भगवान उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। आर्मर उतार कर अपनी थोड़ी मदद तुमने कर ली, बाकी की मदद के लिए मुझे यहाँ भगवान ने भेजा था। चम बेशक ये राजनगर है, लेकिन यह मत समझना कि डोगा यहाँ नियमों से बन जाएगा। डोगा जहाँ रहता है उसके नियम चलते हैं साथ। इसलिए डोगा सिर्फ मुंबई का ही नहीं, डोगा जहाँ है डोगा वहाँ का बाप है। और एक बाप का फर्ज होता है हद पार करने वाले बिगड़ैल बच्चों को सजा पार देना। काश तुम लोगों ने इस वारदात को अंजाम देने से पहले आज की रात ना चुनी होती। बूम बूम। और काश तुमने राजनगर में आने के लिए आज की रात न चुनी होती। शक 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 शक। ये ड्रॉक्स अचानक से कहाँ गए? डेमोलिशर के साथियों को कहाँ उड़ा कर ले जा रहे हैं? अब किसकी मौत आई है? डोगा का रास्ता काटने आ गया। हम्म, मौत तो शायद तेरी आई है डोगा, जो खुद टकराने के लिए राजनगर में आ गया। यह तो उस लोहे के दारोगा की स्पेशल कार है। लोहे के दारोगा की स्पेशल कार है। तुम पहले लगा कि इंस्पेक्टर स्टील की बात हो रही है। हाँ मैं हूँ मिस्टर फरार, तुम गिरफ्तार किए जाते हो डोगा। ये मिस्टर फरार स्टील का दुश्मन, क्या बकवास है? क्या राजनगर की पुलिस है और उसके रखवाले इतने निकम्मे हो गए हैं कि अब एक अपराधी यहाँ पुलिस का काम करने लगे हैं? ये स्टील का दुश्मन है। कानून की नज़र तुम पर भी एक अपराधी हो, और तुम्हें भी खुशखबरी है कि तुम कानून तोड़कर कानून की हिफाजत कर रहे हो। तुम भी हमारे भाई बंधु हो डोगा, मानो या ना मानो तुम्हें हमारे साथ होना चाहिए। बिल्कुल साथ दूंगा मैं तुम्हारा, तुम्हें नरक के द्वार तक छोड़कर आऊँगा। चम 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 चम। मैंने फिलहाल नरक ना जाने के लिए प्राइम मेंबरशिप का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, जिसे एक्सपायर होने में भी सालों लगेंगे। लेकिन तुम्हारी आज़ादी का टॉप अप ख़त्म हो चुका है डोगा, और फिलहाल तुम्हें यहाँ रिचार्ज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। कहा था ना तुम्हें कि तुमने यहाँ राजनगर आकर गलती की, अब यूँ ही तुम बेबस पड़े रहो। मैं चला तो अपने भाई बंधु को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने। और हाँ एक बात और, यह आज़ाद होने की कोशिश में करने वालों को बहुत तेज झटके देता है। यहाँ कर डोगा, तुमने तो कमाल कर दिया। सुना है डोगा कभी चीखता नहीं, लेकिन तुमने तो उसके अलग से चीख खोलवा दी। डोगा कभी चीखता नहीं, उसके अलग चीख खोल दी। कमाल करना खूबी नहीं, शौक है मेरा। लेकिन अब तुम एक कमाल और करो, जल्दी से मेरे साथ यहाँ से फरार हो जाओ। जल्दी से, यहाँ रुकना तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। इंस्पेक्टर स्टील की स्पेशल कार तुम्हारे पास कैसे? तुम भूल रहे हो मिस्टर फरार, में पुलिस की नाक के नीचे से निकल कर जाना खेल है मेरे लिए। और जब वह नाक इंस्पेक्टर स्टील की हो तो उसकी नाक के नीचे से निकालना, उसकी नाक काटना कटवाना ही मेरा एकमात्र लक्ष्य रहता है। सही नहीं समझे? अब समझ जाओगे। मिस्टर फरार इंस्पेक्टर स्टील की कार लेकर फरार। ठीक है, अब ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। शुक्र मनाओ कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैं तुम्हारे पास से गुजरा था। अब जल्दी से अपनी ठिकाने का पता बताओ, ताकि तुम यहाँ सुरक्षित छोड़कर कुछ दिनों के लिए मैं हो जाऊँ राजनगर से फरार। पर तुमने हमें बचाया क्यों? मेरे और बाकी साथियों का क्या हुआ? तुम्हारे साथी आज़ादी की पंछी की तरह स्वच्छंद आकाश में उड़ रहे होंगे, बशर्ते ऊंचाई के डर से बेहोश ना हो गए हों। और तुम्हें बचाने के कारण प्योर बिजनेस है माय फ्रेंड। बिजनेस मैं कुछ समझा नहीं।
नारका जेल ब्रेकआउट के बाद जिस तरह से धरपकड़ हुई है, उसके बाद ना सिर्फ जेल से फरार क्रिमिनल बल्कि आज़ाद घूम रहे क्रिमिनल्स भी जेल पहुंच गए या फिर अंडरग्राउंड हो गए, जिस कारण अचानक से क्राइम ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स में भारी कमी हो गई है। इसके लिए अपना संगठन चलाना मुश्किल हो गया है। पुलिस और कमांडो फोर्स इस वक्त अलर्ट पर है। अचानक से राजनगर में लापता हुए दोनों सुपर हीरो यानी सुपर कमांडो ध्रुव और राजनगर का सुपर कॉप इंस्पेक्टर स्टील भी वापस आ गया है। जहाँ तक कि ब्रह्मांड रक्षकों की भी नज़रें इस वक्त राजनगर पर टिकी हुई हैं। ऐसे में सबसे सेफ गेम तो यही बचा हुआ है कि भाई बंधुओं को सेफ गार्ड किया जाए। अब तुम लोगों ने बाहर निकल खुद ही मुसीबत मोल ले ली, तो तुम्हें बचाने के लिए मुझे आना ही था। आखिर क्राइम सिंडिकेट ने मुझे तुम लोगों की रक्षक बनने के लिए भारी फीस जो चुकाई है। अब जल्दी से तुम्हारे ठिकाने का बताओ, मैं तुम्हारे साथियों को यहाँ बुलाकर अपने कर्ज पूरा कर सकूँ। अनबिल्ड मिल राजनगर वर्तमान। तो यह है तुम लोगों की छिपने जगह। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे जैसे करीब 100 से ज़्यादा लोग यहाँ रहते हैं। ये सब नारका जेल से फरार मुजरिम हैं जो ब्रेकआउट के दौरान पुलिस के हत्थे चढ़ने से बच गए थे। ओह माय गॉड, ये कौन है डेमो? तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो? तुम्हें पता है ना हम पागल कुत्तों की तरह पुलिस हम सबको ढूंढ रही है। ऐसे में उन्हें भनक लग गई तो डरो मत साथियों, दुश्मन नहीं है, इसने हमें डोगा से बचाया है, और कह सकते हो तो ध्रुव और पुलिस से भी। डोगा से? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तो दिखाने पर है डोगा राजनगर में करने क्या आ गया? राजनगर में क्या करने आ गया? मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी यही सवाल करता। लेकिन आंखों देखो को झूठे लेकिन आंखों देखो को झूठ भी तो नहीं कह सकते। डोगा तुम यहाँ कैसे? इसे तो तुमने बेबस कर दिया था। सही कहा, तुम वही कह रहे हो डिमोलिशर जो तुमने देखा था, लेकिन कभी कभी आंखों देखा भी धोखा निकल जाता है। धाड़ फरार, इसका मतलब तुम इसके साथ मिले हुए हो? गलत। ना तो यह मेरे साथ मिला हुआ है और ना मैं इसके साथ, क्योंकि कड़ाक जो पहले से ही साथी हों उन्हें एक दूसरे के साथ मिली भगत करने की जरूरत नहीं पड़ती। छनाक सुपर कमांडो ध्रुव, तुम्हारे ठिकाने तक पहुंचाने के लिए जाल बिछाया था तुम लोगों ने। धपा वप क्या खेल खेला है डोगा के रूप में? और जिसमें तुम लोग चूहे की तरह फंस गए। तुम बिलों में छिपे बैठे थे और अब अंदर आकर चूहेदानी में फंसोगे ही। जिसे तू सुबह समझ रहा है वह असल में भेड़िए हैं। शिकार करने वाले निकले हैं और भेड़िए कभी शिकार किए बिना नहीं लौटते। निर्भर करता है कि खुद खुद को टन भेड़िए समझने वाले असल में गीदड़ तो नहीं। धाड़ धाड़ जल्दी। वेल्डन पीटर, रेणु कमाल, तुम लोगों ने बिना मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पाता। हमेशा की तरह तुम सभी मुझे और कमांडो फोर्स को गर्व है। थैंक यू कैप्टन, तुमने कमाल कर दिया। ध्रुव एक ही झटके में सारे मुजरिम पकड़ कर में आ गए। इन हफ्तों में हम इनको ढूंढ रहे थे, पर कमाल अकेले मेरा नहीं, कमांडो फोर्स के कैडेट और श्वेता के बनाए मॉर्फर सूट का भी है। उसी की वजह से हम अपराधियों की नज़रों में धूल झोंकने में कामयाब हुए। बेशक यह टीम का एफर्ट था, लेकिन योजना तो आई थी कि शानदार कि तुमने वो पूरी कमांडो फोर्स, तुम सब बधाई के पात्र हो। थैंक यू इंस्पेक्टर, कानून की मदद करने में हमें खुशी मिलती है। मुझे खुशी है कि ब्रेकआउट में फरार कई मुजरिम अब कानून की गिरफ्त में हैं, लेकिन आज पकड़े गए मुजरिम आखिरी नहीं है इंस्पेक्टर। अभी भी बहुत सारे मुजरिम फरारी पर हैं, लेकिन वे लोग धीरे धीरे हमारी पकड़ में आ जाएंगे। लेकिन जिन लोगों की खोज में ये सब ड्रामा किया गया वे लोग अभी हमारी पहुंच से दूर हैं। न जाने कहाँ छिपे बैठ गए हैं। चुम्बा, वामन, धनीराज और डॉक्टर वायरस। पढ़े सिटी विदाउट हीरो है श्रृंखला। निर्भर करता है अनजान समय और स्थान। बूम। नागराज। परमाणु शक्ति। शक्ति उठो, आंखें खोलो। शक्ति डोंट पैनिक, ये ठीक हो जाएगी। नहीं, ये ठीक नहीं होगी, इसे मेडिकल अटेंशन की जरूरत है, मेडिकल फॉर्म की जरूरत है। सॉरी टू से, मुझे नहीं लगता कि मेडिकल टीम भी शक्ति को ठीक कर पाएगी। शक्ति नो। रोबो बेकार कोशिश करना छोड़ दे नागराज, तू मुझसे जीत नहीं सकता, क्योंकि रोबो अनश परमाणु भम। आज
अपनी हद पार कर गया, तू रोबो, तू जिंदा रहने का तुझे अधिकार नहीं है, और जिस चीज़ पर तेरा हक नहीं है उसे तू अपने पास नहीं रख सकता। तेरी जान पर अब तेरा हक नहीं है, इसे मैं तुझसे लेकर रहूँगा। क्रोध यानी कि गुस्सा इंसान का प्रबल शत्रु है, और अंततः क्रोध इंसान को पतन की ओर ले जाता है। इसलिए कहते हैं कि इंसान को अपने क्रोध पर काबू रखना चाहिए। लेकिन केवल क्रोध ही नहीं, दुनिया में ऐसी कई और चीज़ें हैं जिन्हें यदि नियंत्रित ना किया जाए तो ये पतन का कारण बन जाती हैं। जैसे तुझे शक्ति प्रदान करने वाली इस बेल्ट में लगे परमाणु रिएक्शन से होने वाली चैन रिएक्शन को यदि नियंत्रित ना किया जाए तो बड़ाम तेरे पतन का कारण बन सकती है। ऑर्किड हार्ट आइस, राजनगर, वर्तमान। अरे ये टीवी ऑन कैसे है? मुझे अच्छी तरह से याद है कि टीवी में ऑफ करके ही बाहर गया था। क्या मैं इतना भुलक्कड़ हो गया हूँ कि उम्र के साथ मेरी याददाश्त कमज़ोर हो गई है? अरे पावर सप्लाई तो आ रही है, फिर लाइटर ऑन क्यों नहीं हो रहा? खटखट खड़क 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 खट। कौन है वहाँ? कौन हो तुम? ओ मिस्टर माधव, आप आ गए? आइए, आपका इंतजार कर रहा था। आप चाय भी आपकी तैयार है। अंदर कौन हो तुम? यहाँ कैसे आ गए? मैं आपका फ़ैन हूँ, दरवाजे से अंदर आया हूँ, चाय बना रहा हूँ। ज़्यादा होशियार मत बनो, सीधे सवाल का जवाब दो। पुलिस को बुला लूँगा या फिर ध्रुव को? पुलिस से आया तो ध्रुव को भरोसा होगा ना पर आपको, मिस्टर माधवन? अरे घबराए नहीं, मैंने कहा ना मैं आपका फ़ैन हूँ, आपको मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। आइए, आपके लिए चाय भी तैयार है। मैंने आपका पसंदीदा, जानता हूँ आपको चाय एकदम कड़क है और मसालेदार होती है। आपकी पसंद का पूरा ध्यान रखा गया। मैंने आपका जन्मदिन मनाया है। वैसे बुरा लगता है ना इतने बड़े घर में अकेले रहकर सब ज़िंदगी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन मनाना। दुख की बात है जिस दिन जिस व्यक्ति को अपनी सारी ज़िंदगी लोगों के परिवार में खुशियाँ भरने का काम निकाले, वो खुद अपना ही परिवार नहीं बसा सका। तुम बताते क्यों नहीं? तुम हो कौन? ये सारी बातें क्यों बता रहे हो? आगे तुम चाहते क्या हो? बड़े ताज्जुब की बात है, सुपर कमांडो ध्रुव हेलमेट पहन के बाइक चला रहा है। वैसे सुपर कमांडो ध्रुव को स्पेशल परमिशन है कि वो बाइक चला के बिना हेलमेट के बाइक चला सकता है, पर पता नहीं क्यों कॉमिक्स में सुपर कमांडो ध्रुव को बाइक चलाते हुए दिखाया गया है, वो भी हेलमेट पहनकर, जबकि वो बिना हेलमेट के भी बाइक चला सकता है। मैं जो चाहता हूँ वह आप मुझसे नहीं जानते हैं। मुझे नहीं दे सकते मिस्टर माधवन। हालांकि आपने एक बार कोशिश ज़रूर की थी, लेकिन आपकी कोशिश ने मुझे सब कुछ दे दिया जो मैं नहीं चाहता था। खैर अभी आप चाय लीजिए। लीजिए मिस्टर माधवन। तुम यूँ पहेलियों में बातें क्यों कर रहे हो? सीधे सीधे मुद्दे की बात क्यों नहीं करते? क्योंकि मैं सीधे मुद्दे पर आ गया तो मेरी मुलाकात और छोटी रह जाएगी। मैं नहीं चाहता कि आपसे मेरी आखिरी मुलाकात मेरी पहली मुलाकात की तरह छोटी और बेमतलब हो। अरे ये क्या, आप तो चाय पी ले? अच्छा चलिए एक कहानी सुनाता हूँ, सुनते हुए चाय का लुत्फ़ उठाइए। कुछ साल पहले शहर के पास एक सर्कस लगा हुआ था। उस सर्कस में अचानक आग लग गई, सब कुछ तबाह हो गया। कुछ जानवर क्या, इंसान क्या, भयानक आग के दामन में कोई नहीं बचा सिवाय एक इंसान के। जानते हैं आप वह इकलौता इंसान कौन था? आखिर बताते क्यों नहीं? तुम क्या चाहते हो मुझसे? गलत जवाब। वह था एक अनाथ बच्चा जिसे एक शहर ने अपनाया, पलकों में बिठाया, अपना हीरो बनाया। जिस शहर को उसने शहर को क्या दिया? बस बहुत हो गया, चुपचाप मेरे घर से निकल जाओ वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। आपने मुझे निराश किया मिस्टर माधवन। मुझे लगा कि मेरी कहानी आप सुनकर आप खुश होंगे, उस कहानी का सार समझ जाएंगे। लेकिन अभी बाकी है राजनगर वालों की तरह ही, जो अपने हीरो के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते। खैर मेरा यहाँ रुकने का कोई मतलब तो नहीं है, मैं चलता हूँ। आपकी चाय पीकर बताइएगा नहीं कैसी लगी। छनाक ओ गुस्सा आप गुस्सा आए, लेकिन यह गुस्सा मुझे भी आ रहा है। इतनी मेहनत से बनाई मेरी चाय आपने नहीं पी। अपने घर आए मेहमान से ची नहीं पी, और अपने घर चाय मेहमान से ऐसे पेश आना सही नहीं है। उसे पता लगेगा तो चलेगा तो निकल जाओ मेरे घर से। इतनी जल्दी नहीं मिस्टर मदन, खाली हाथ तो बिल्कुल भी नहीं। गलब 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 गूं 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 गूं। यस मदन, पीप 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 पीप। ध्रुव, रिचा बोल रही हूँ, कमांडो हेडक्वार्टर कॉल आया था, पता नहीं तुम वहाँ हो कि नहीं। तुम इस समय कहाँ हो? वहाँ रिचा में माधवन सर से मिलने आया हूँ। आज उनका जन्मदिन है, मैं हर उनके ऑर्गेनाइज पर मिलता हूँ इस बार। खैर छोड़ो ये सब, क्या हुआ तुम्हें? तुम हड़बड़ाई सी क्यों लग रही हो?
कुछ बात ही कुछ ऐसी है। फ़ौरन सिटी हॉस्पिटल पहुँचाओ। ठीक है, मैं पहुँचाता हूँ, पहुँचता हूँ, पर बताओ सी क्या बात है। अक्षता, ध्रुव, अक्षता को लेकर एक बहुत बड़ी खबर है। क्या? हैप्पी बर्थडे एंड मिस्टर डिवाइस एंड डिवाइस डे मिस्टर महाजन, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। अनजान समय और स्थान, ये एक रहस्य है। अनजान समय और कौन सा स्थान? तेरे पतन का कारण ना तो तेरे अपराध होंगे और ना ही तेरा क्रोध। तेरे पतन का कारण बनूंगा मैं। कड़ुम कड़ुम कड़ुम। अपने दोस्तों की जान अपनी आंखों के सामने जाती देखकर तो ये अकल नहीं आई कीड़े। अरे जिसके सामने देव शक्ति धारक शक्ति न ठहर सकी, उसके सामने भला तेरी क्या बसात है। तेरी मेरी कोई बराबरी नहीं है नागराज। खैर इसमें तेरा दोष नहीं है। तुम सभी तथाकथित महानायकों का विनाश काल चक्र किसी भाग में हो रहा है मेरे हाथों, तभी तो मुझे हराने की नाकाम कोशिश कर रहे हो तुम लोग। जिसने भी कहा है सत्य का है विनाश काले विपरीत बुद्धि। तूने ठीक कहा है रोबो, पर तुझसे पार पाना मेरे वश में नहीं है, क्योंकि तेरी मेरी बराबरी नहीं है। लेकिन यदि तुझसे पार पाने की यही शर्त है तो मुझे तेरी बराबरी करनी होगी। तो मैं शर्त ज़रूर पूरी करूँगा, पूरी ज़रूर करूँगा नागराज। शर्त तो पूरी कर दी, लेकिन क्या फ़ायदा उस शर्त के सामने। तेरी उम्र भी यहीं पूरी होती है। उम्र तो तेरी पूरी हो चुकी है नागराज, और पूरी हो चुकी है रोबो, लेकिन मेरी नहीं। तेरी धाड़। तूने अभी कुछ देर पहले कहा था रोबो विनाश काले विपरीत हुए, लेकिन जिसने भी कहा है बेवजह नहीं कहा। तेरे काल ही तुझ पर शक्ति को पाने और उसका दुरुपयोग करने के लिए प्रेरित किया। यदि तूने एक साधारण जीवन जीने का निर्णय लिया तो शायद तू कुछ साल और जी लेता, लेकिन आज तेरा अंत यहीं होगा मेरे हाथों। भम। इंसानी जान न लेने की मेरी शपथ आज टूटती भी है तो ऐसा कोई अफसोस नहीं, क्योंकि तू इंसान नहीं है। तुझे मारकर मेरी शपथ टूटेगी नहीं। तुझ जैसे मानवता के रक्षा का और सच्चाई के रक्षक को भला मारने की बातें शोभा नहीं देती। नागराज, अपने माथे पर एक खून का कलंक लेकर कैसे जी सकेगा तू। मेरी छवि धूमिल हो जाएगी, लोग थू थू करेंगे तुझ पर। मानवता का रक्षक नागराज, शरीर में असंख्य नाग रखने वाला प्राणी नागराज। नागराज जिसके शरीर में दुनिया या ब्रह्मांड का तीव्रतम विष दौड़ता है, जब पलक झपकते ही पत्थर तक को पानी बना दे। लेकिन क्या सोचा है कभी तूने, तेरे खुद का जहर तेरे शरीर पे क्या प्रभाव डालेगा। हाँ, मैं शर्त लगा कह सकता हूँ कि तूने इस बारे में कभी नहीं सोचा होगा, लेकिन अब तू काफ़ी देर हो चुकी है सोचने में। यह संभव है, बिल्कुल संभव है, क्योंकि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। कुछ भी नहीं। भचाक। अजय अक्षय हो चुका हूँ मैं। ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति मेरे सामने ठहरने का साहस नहीं कर सकती। सर्वशक्तिमान है मेरा यह रूप, लेकिन अधूरा है मेरा इस रूप जब तक जीवित हैं। इस ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक माने जाने वाले हथियार को अपनी शक्ति समझने वाला यह शख्स सुपर कमांडो ध्रुव, लेकिन इस मान्यता के साथ ही अब सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। ध्रुव। सिटी हॉस्पिटल राजनगर वर्तमान। सिटी हॉस्पिटल। क्या हुआ ऋचा, क्या हुआ अक्षता को, बस ठीक तो है ना। अक्षता अपने बेड पर नहीं है ध्रुव। क्या मतलब बेड पर नहीं है? चलना फिरना तो दूर बैठ भी नहीं सकती थी। ओह, यानी उसे होश आ गया। शुक्र है भगवान का उसे होश आ गया। इतने महीनों से बोझ जो दिल पर छाया हुआ था वह आखिर हट गया। अक्षता की मानत से नजरें मिला पाऊंगा। बोझ सिर से हटा नहीं है ध्रुव, बल्कि बढ़ गया है। क्या मतलब? अक्षता को होश आ गया तो यह तो खुशी की बात है भी और नहीं भी। तुम यह पहेलियाँ बताने की बात करो, सीधी सी बात करो ना। अगर सीधी बात होती है तो मैं भी सीधी तय कर रहती, लेकिन बात कॉम्प्लिकेटेड है, समझना उतना मुश्किल है जितना कि बात को एक्सेप्ट करना कि बात वाकई हुई है। चलो अपनी आंखों से देख लो। हे भगवान, यह क्या है? क्या हुआ है यहाँ? अक्षता, यहाँ पर अक्षता कहाँ है? अक्षता कहाँ है? किसी को नहीं।
यह किसी को नहीं पता है ध्रुव। वह जहाँ यहाँ मैं भी जब यहाँ पर आई थी तो अक्षता मुझे यहाँ नहीं मिली। इस रास्ते में से गुजरा तो सोचा अक्षता को देखती हुई जाऊंगी। मैं रिसेप्शन पर विजस्ट काउंटर पर रह गई थी कि अचानक काफ़ी शोर शराबा सुनाई देने लगी। मैं कुछ बॉयज़ डॉक्टर ऊपर की ओर भागे और मैं उनके पीछे भागी। और मैं जब यहाँ जहाँ पहुँची तो एक जूनियर डॉक्टर और 2 नर्स गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़े थे। घायल अवस्था में क्यों, कैसे, किसने किया घायल? अक्षता ने। नहीं ध्रुव, जब मैं यहाँ पहुँची तो वह यहाँ पर नहीं थी। न जाने कहाँ पर और किस हाल में होगी इस समय अक्षता। ये कौन सी जगह है? क्रमशः आगामी आउटरेज। तो दोस्तों, ये शानदार ग्राउंड जीरो कॉमिक्स न्यू श्रृंखला भाग 2 कॉमिक यही समाप्त होती है। चैनल फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये सवाल अपने आप कई सवाल छोड़ गई है। अक्षता कौन है? किस अज्ञात समय स्थान में है? सुपर कमांडो ध्रुव नागराज परमाणु शक्ति रोबो से लड़ रहे हैं। और हमें डोगा का भी इसमें एक सीन दिखाई दिया, स्पेक्टर स्टील का भी एक नाम आया। तब देखते हैं आगामी कॉमिक्स आउटरेज में क्या होता है। ये कुछ अब तक की पराज कॉमिक्स नागराज श्रृंखला में विराट पर्व आना है। प्रलय के देवता में नाग प्रतिशोध आना है। रक्त कथा खत्म, स्वामी भद्र रखवाले खत्म, पुनरुत्थान सीरीज खत्म। मैंने झापड़ वाला ध्रुव को में पढ़ता रहेगा। झापड़ आना है। बागेलाल में थाना वहीं बनाएंगे आएगा ना। शुद्धिकरण श्रृंखला में लास्ट भाग अंतिम युद्ध बचा है। अश्व सम्राट बागेलाल खत्म। अग्निपथ श्रृंखला में अग्निपथ आना है। स्वामी भक्त रखवाले खत्म। शक्ति रूपा श्रृंखला खत्म। थ्रिलर और सस्पेंस में हु रिटर्न्स भी आ गई और सब खत्म। न्यू श्रृंखला में अब आउटरेज है, फिर ओवरकिल, फिर फॉल आउट। सर्वनाश श्रृंखला में सर प्रहार आना है। फिर उसके बाद अनाम अनाम शीलवंग श्रृंखला में तमस आना है द्वितीय भाग। फिर मृत्यु आएगी। नरकनाशक नागराज का तिरंग तांग मृत्यु भूमि विशाली आ चुका है। हैप्पी वैलेंटाइन डे। विसरता अनिया आतंकता नागराज की मैंने मातु को डिफरेंट है। शेर का बच्चा डिफरेंट है। डोगा अनिया नरकनाशक नागराज शो स्टॉपर ध्रुवानी हार्ट ऑफ गोल्ड गोल्ड हार्ट आनी है। एक्स चाइल्ड आनी है। एक्स सीरीज की एक्स सीरीज भी वापस आएगी। गोल्ड हार्ट भी हमारा वापस आएगा। इसी साइड के कॉमिक ग्राउंड जीरो न्यू भाग 2 महाभियोग शुद्धि रिटर्न्स और अगली है अग्निबद्ध श्रृंखला समापन भाग अंतिम युद्ध शुद्धिकरण श्रृंखला समापन भाग। वो रिटर्न महाभियोग अपलोडेड है तो पढ़ सकते हैं चैनल में जाके। शक्ति नागराज परमाणु इनका किस्सा ही ख़त्म कर दिया रोबो ने इसमें से दिखाया। क्या हुआ असल में आगे पता लगेगा। एक पाठक धावक की सबसे बड़ी ताकत होती है, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। सुपर कमांडो ध्रुव की ताकत है उसके करीबी, उसका परिवार, उसकी राजनगर, उसके उसके यही बनेंगे उसके पतन का कारण। जिसका साक्षी बनेगा राजनगर। तो क्या ध्रुव रोक पाएगा अपने पतन को, या क्या रोक पाएगा राजनगर को बनने से? इस विनाश का ग्राउंड जीरो न्यू श्रृंखला भाग 2।